राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं आप सभी का वेलकम करती हूँ अपने चैनल सपना कमल ब्लॉग्स पर। जैसे कि आप जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है और इस बार जो एकादशी पड़ी है उसका नाम है रमा एकादशी। तो चलिए आइए रमा एकादशी की पूजा करते हैं। मैं बहुत सिंपल तरीके से घर में पूजा करती हूँ और जिस तरह से मैं करती हूँ वो मैं इसमें दिखा रही हूँ वीडियो में। तो सबसे पहले हम चौकी पर एक कपड़ा बिछाते हैं येलो कलर का, जिसमें कि विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है। कपड़ा बिछाकर कपड़े के ऊपर हमने पहले गंगा जल से छिट्टा करना है, गंगा जल से। उसके बाद हमने माता की कृष्ण भगवान जी की जो एकादशी की बुक आती है, जिसमें हम सारी कथाएं लिखी होती है, सारी कहानियाँ लिखी होती है। 24 एकादशियाँ पड़ती हैं साल में और महीने में 2 एकादशियाँ पड़ती हैं, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की। तो दोनों एकादशियों की कथा और सारी कथाएँ इसमें होती है। तो उसका हम पूजन करते हैं, जिसमें आज की जो एकादशी है रमा एकादशी, मेन तौर पर ये विष्णु भगवान जी की पूजा होती है। तो इसमें हम विष्णु भगवान जी का विग्रह रख सकते हैं। अगर आपके पास विग्रह है तो विग्रह रखें, नहीं तो इस तरह से आप मूर्ति रखें जो फ़ोटो होती है। तो जो हम विग्रह रखते हैं उसको हम स्नान कराते हैं। स्नान पंचामृत से कराया जाता है और सादे जल से उसके बाद कराया जाता है। पंचामृत दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, चीनी और तुलसा दल डाल के बनाया जाता है। तो उसके बाद हम, अगर आपके पास बाई चांस विष्णु भगवान जी का विग्रह नहीं है, जैसे अष्ट धातु या पीतल का, तो फिर हम उसकी जगह पर हम लड्डू गोपाल का स्नान कराते हैं, क्योंकि लड्डू गोपाल को विष्णु भगवान का रूप ही माना जाता है। तो लड्डू गोपाल की पूजा भी हम जो एकादशी का व्रत पड़ता है, किसी भी एकादशी का, आज रमा एकादशी है तो हम उसका स्नान कराएंगे और उसके बाद हम बाकी पूजा करेंगे। तो चलिए आइए, मैं लड्डू गोपाल जी का स्नान करा रही हूँ और फिर उसके बाद उनको वस्त्र पहना के आपको दिखाती हूँ। जैसे कि मैंने लड्डू गोपाल जी का स्नान बोला था, तो इनका स्नान करा के अंग पोषण करके इनको इत्र की मालिश दी है। इत्र की मालिश के देने के बाद इनको मैंने येलो कलर की ये वेलवेट की फ़्रॉक पहनाई है, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है दिल्ली में, तो इसलिए वेलवेट। और नीचे भी इनको थोड़ा छोटा पतला सा इनर पहनाया है मैंने, ताकि गोपाल जी को ठंड ना लगे। सुबह का टाइम है और मैचिंग की पगड़ी पहनाई है, हाथ पहनाया है और इनको विराजते हैं तो तिल के ऊपर विराजते हैं, कि इसमें चावल का एकादशी में प्रयोग नहीं किया जाता। और जो हमने किताब पुस्तक रखी है ये कथा की, इसके नीचे भी हमने तिल रखे हैं और विष्णु भगवान जी का विग्रह है, इनके ऊपर भी हमने तिलक रखे हैं। और विष्णु भगवान जी को हम इस तरह से छिट्टा मार के से इनका स्नान करा देंगे। इनका स्नान इस तरह से हो जाता है, 4 बारी छिट्टा हल्का सा देके। गोपाल जी को तैयार कर दिया है, तैयार होके बहुत सुंदर लग रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो भगवान जी को भी हमने जल से उनका स्नान करा दिया है, छोटा ठीटा देकर। उसके बाद हम ये वस्त्र रूपी कलावा पर चढ़ा रहे हैं और साथ ही इनके ऊपर चढ़ा रहे हैं, लक्ष्मी और गणेश विष्णु भगवान जी के ऊपर। उसके बाद हम तिलक करेंगे। सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी पर अपने तिलक वो किया है, पुष्प चढ़ाए हैं। लक्ष्मी जी को कुमकुम का और विष्णु भगवान जी को चंदन का, या आप वाइट चंदन या येलो चंदन लगा सकते हैं। इस तरह से हम पुस्तक पर भी तिलक कर देंगे। कान्हा जी को हमने तिलक कर दिया है, अब इनके ऊपर हम पुष्प चढ़ाएंगे। कान्हा जी के ऊपर पुष्प चढ़ा दिए हैं, ये अपनी पुस्तक पर विष्णु भगवान जी पर। इसी तरह से ये हमारी छोटी सी पूजा है जो हम करते हैं। इसमें जो रमा एकादशी है उसमें भोग भी लगाते हैं, तो गुड़ का और तिल का लगाते हैं। और सबसे पहले एक दिया भी साथ में जला के रखते हैं। दीपक के जलाने के साथ साथ ही सारी पूजा की जाती है, क्योंकि अग्नि ही साक्षी होती है हर अच्छे और पवित्र कार्य के लिए। तो ये तो पूजा विधि है। दिया जलाकर मैंने, जो हमारा विग्रह होता है और जो हम पुस्तक रखते हैं, उस पुस्तक के दाईं ओर रखते हैं हम, क्योंकि हमेशा पूजा की जाती है तो दिया हमेशा दाईं ओर होता है और कलश भी हमेशा दाईं ओर ही रखते हैं। उसके बाद हम इसका भोग लगाते हैं, गुड़ का और तिल का। चावल निषेध होते हैं एकादशी की पूजा में। और साथ में केले का भोग लगाते हैं। केला भी विष्णु भगवान जी का प्रिय है, क्योंकि इस दिन बृहस्पति देव की भी पूजा होती है एकादशी के दिन। और एप्पल या अनार, कोई भी ऋतु फल आपके पास है, साथ में उसका भोग लगा सकते हो। मैंने केले का लगाया है, साथ में गुड़ का और तिल का लगाया है, और ये पंचामृत का भोग लगाया है। जब इतनी पूजा आपकी हो जाती है तब आपको इसमें कथा पढ़नी चाहिए,
जो कि आज की रमा एकादशी की कथा है। इसमें सभी एकादशियाँ दी हुई हैं। तो इसमें रमा एकादशी का भी है। लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही विष्णु भगवान जी की पूजा की जाती है और इनको विष्णु भगवान जी का अवतार हैं। तो उनका एक केशव रूप होता है जिसकी ये पूजा आज की जाती है, आराधना की जाती है। और ये व्रत मैं तो कहूँगी वैसे तो हर किसी को रखना चाहिए, पर कोई अगर ये व्रत नहीं भी रखता, किसी को नहीं रखा जाता, कभी किसी का शरीर में प्रॉब्लम है, बीमार है या बुज़ुर्ग है या बच्चे नहीं रखते, तो कहते हैं कि उस दिन चावल आप बिल्कुल ना खाएं। क्योंकि एकादशी का फास्ट जो होता है, अगर आप चावल नहीं खाते, अन्न भी अगर नहीं खाते और उसकी जगह फलाहार खाते हैं, फास्ट ना रखो, 2-3 बार खा लो, दूध पी लो, तो ये तब भी आपको व्रत का पूरा फल मिलता है। और साथ में ये व्रत माना भी बहुत अच्छा जाता है कि सभी व्रतों में सबसे उत्तम व्रत है। जो आपके जो पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, ये बुरे कर्म अच्छे कर्म एक होता है, जो बुरे कर्मों को कटवाने के लिए ये एकादशियाँ होती हैं। भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, माधव कृष्ण भगवान जी को बहुत प्रिय है। तो ये इस एकादशी का व्रत रखना चाहिए। और कहते हैं कि एकादशी का व्रत रखने से पितरों को भी पितृ शांति मिलती है। तो मैं तो कहूँगी, आप सबसे ही कहूँगी कि एकादशी का व्रत रखें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं रख सकते कोई बात नहीं, आप चावल ना खाएं उस दिन। और थोड़ा सा दान पुण्य जैसे है कि आप फल दान कर सकते हैं। फल में कुछ भी फल ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि केला ही लें, सेब ही लें, जो फल आपको इजीली अवेलेबल हो जाए वो फल दो मंदिर में। और गुड़ और तिल का दान भी पंडित जी को दो एकादशी का। और उसके बाद खुद भी सारा दिन निर्जल रहना तो निर्जल भी रह सकते हो, जो फास्ट रख रहा है। मैं निर्जल नहीं रहती, मैं दूध सुबह ले लेती हूँ, फ्रूट ले लेती हूँ, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट ले लेती हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं का भोग लगाती हूँ, ड्राई फ्रूट का, दूध का और ये पंचामृत का भोग लगाती हूँ। मैं दिन में ये एक बार ले लेती हूँ और उसके बाद मैं रात को कुछ फलाहार जैसे कुट्टू का, सिंगाड़े का, सेंधा नमक और सिर्फ काली मिर्च डाल के और देसी घी में बना के वही थोड़ा सा खाती हूँ भोग लगाने के बाद। बाकी आप लोग जिस तरह से रखना चाहें तो इसको हल्के फुल्के ढंग से भी रख सकते हैं और दान पुण्य करके आप अपना एक अच्छा कर्म भी बना सकते हैं। और द्वादशी के दिन इसका पारण किया जाता है। पारण का समय होता है जो कि सूर्योदय के टाइम शुरू होता है, उसके आसपास ही होता है, जो हर माह कैलेंडर में भी आ जाता है कि इस टाइम एकादशी शुरू हो रही है और इस टाइम तक अगले दिन एकादशी है, उसके बाद द्वादशी लग जाती है। और उसी टाइम आपने ये पारण करके गंगा जल हाथ में लेकर तुलसी दल डालकर और भगवान के आगे जो आपने मंदिर में दक्षिणा भेजनी है वो दक्षिणा रखें। एकादशी का हम मंदिर में भेजते हैं सुबह पारण करने के टाइम पे। गंगा जल ने हमारी मूर्ति पे गंगा जल से स्नान कराया था, तो उनको एक जनेऊ भी अर्पित करते हैं। चाहे तो आप इसको खोल के पहना सकते हैं, चाहे उनके श्री चरणों में ऐसे रख सकते हैं। विष्णु भगवान जी की पूजा हाथ में लेकर सीधे हाथ में उसके ऊपर एक तुलसी दल रख के और भगवान जी से अपनी पूजा के लिए क्षमा मांगनी चाहिए हमें कि हमसे पूजा के दौरान कोई भूल चूक हो गई है, तो हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगनी चाहिए और उस जल को घुमाकर विष्णु भगवान जी के चरणों में छोड़ देना चाहिए। अगर विष्णु भगवान जी आपके पास नहीं है तो आप लड्डू गोपाल या पुस्तक है तो उनके आगे छोड़ देना चाहिए। और पूजा के दौरान आपको एक दक्षिणा भी रखनी चाहिए, चाहे थोड़ी सी ही रखो आप, क्योंकि ये दक्षिणा स्वरूप होता है कि अगर हम जो पूजा कर रहे हैं और उस पूजा के दौरान हमसे कोई गलती हो गई है तो ये उसकी माफ़ीनामा होता है। तो ये ज़रूर रखना चाहिए हर पूजा में, एकादशी नहीं हर पूजा में रखना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आज रमा एकादशी का पूजन किया है, व्रत रखा है और साथ में जो भी फलाहार हम बनाएंगे उसका भोग लगाएंगे। बाकी आप पंचमेवे की खीर बना सकते हैं जो कि मखाने डाल के बनाई जाती है, बादाम, काजू, पिस्ता, चिरौंजी, इलायची, सैफरन डाल के, बहुत अच्छी लगती है भगवान को। कथा पूरी हो जाती है, उसकी समाप्ति के बाद हम सबको मिलकर आरती करनी चाहिए, ओम जय जगदीश हरे वाली। और उसके अलावा हम श्री कृष्ण भगवान की भी आरती कर सकते हैं। आरती के बाद पूजा की समाप्ति होती है। अपना प्यार मुझे वीडियो वॉच करके ज़रूर दीजिए, कमेंट करके दीजिए, जैसे भी दीजिए, पर अपना प्यार मुझे दीजिए। वीडियो को यहीं पर अब एंड करती हूँ और आपसे यही बोलूँगी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।